बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 3 अहम सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीत कर इस मरतबा जिम्मेदारी पाकिस्तानी बैटर्स पर डाल दी कि वो हदफ का ताक़ुब करें। बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। तंजीद हसन और परवेज़ हुसैन ने पहली विकेट पर 110 रन की शराकत बनाकर अपनी टीम को बड़े स्कोर की उम्मीद दिलाई, लेकिन आखिर में अब्बास आफरीदी और शादाब खान की उम्दा बॉलिंग ने उनके बाकिया बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर करने न दिया। बांग्लादेश रन बनाने में कामयाब रहा। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में साइम अयूब ने भी अपनी फॉर्म हासिल की और मोहम्मद हारिस ने तो बांग्लादेशी बॉलर्स का भरकस ही निकाल दिया। साइम अयूब ने 29 गेंदों पर 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 45 रन स्कोर किए, लेकिन उनका साथ देने वाले विकेट कीपर बैठा मोहम्मद हारिस ने 48 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त और शानदार इनिंग खेलकर टीम की फतह पर मोहर सख्त कर दी। हसन नवाज ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर फिर अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया और पाकिस्तान ने मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सीनियर क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस को सौंपी। 30 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले मोहम्मद हारिस मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में गुज़िश्ता 3 साल से टीम में सेकेंड विकेट कीपर के तौर पर शामिल होते रहे, लेकिन उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे T20 मैच से कबल 16 T20 इंटरनेशनल मैचों में मौका मिला। वो कभी ओपनर के तौर पर खेले और कभी 1 डाउन और कभी 2 डाउन पोजीशन पर मैच खेलते रहे, लेकिन इस दौरान वो कभी निफ सेंचुरी भी न बना सके और उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 41 रन रहा। मगर इस मरतबा वो T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। वो पाकिस्तान के पहले नॉन ओपनर बैटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3 हिस्सों की इनिंग्स खेली है। वो पाकिस्तान के 5वें बैटर हैं जिन्होंने मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है। उनसे पहले अहमद शहजाद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हसन नवाज सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद हारिस 81 मिनट तक क्रीज पर रहे, 46 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए और 7 शानदार छक्के भी उनकी रिकॉर्ड बुक की जीनत बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान मोहम्मद रिजवान और सीनियर क्रिकेटर्स को पहली मरतबा जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में आराम कराया और सलमान अली आगा को दौरा जिम्बाब्वे, दौरा न्यूजीलैंड और अब बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम का कप्तान बनाया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली, लेकिन कामयाबी सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ मिली। सलमान अली आगा से भी जारहाना क्रिकेट खेलने पर सवाल हुआ तो उनका साफ कहना था जब तक वो कप्तान रहेंगे पाकिस्तान टीम ऐसे ही क्रिकेट खेलेगी। अगरचे न्यूजीलैंड में भी ऐसी क्रिकेट खेली, लेकिन कंडीशंस की वजह से वहाँ गलतियाँ हुई, जिसके बाद तय हुआ कि बेखौफ क्रिकेट खेलना है लेकिन लापरवाही वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। पर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाली T20 मुकाबलों की सीरीज़ में 2 ऐसी टीमें मद्दे मुकाबिल थीं जिनमें से एक ICC T20 दर्जाबंदी में 8वें और दूसरे 9वें नंबर पर मौजूद थी। इस सीरीज़ से पहले जिंदा दिलों का शहर कहलाने वाला लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के फाइनल समेत 10 से ज़्यादा मैच खेले गए और कद्दाफी स्टेडियम में तमाशाइयों ने इन मुकाबलों को अपनी भरपूर शिरकत से खासा कामयाब बनाया था। अब पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ में पाकिस्तान की नई और नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम के उम्दा और बेहतरीन खेल को सपोर्ट करने के लिए दूसरे और तीसरे T20 में अहलियान लाहौर ने अपनी भरपूर और मुकम्मल शिरकत से स्टेडियम को भर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी भरपूर मोहब्बत और दिली खुलूस का अमली सबूत पेश किया है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी अपनी आवाम के बेहद शुक्रगुजार दिखाई देते हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने हर सतह पर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट सीरीज़ में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर लाहौर पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने हर सतह पर भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब हुकूमत की मावनत मिसाली रही। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तीनों मुकाबलों के दौरान शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए। लाहौर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मुतल्लिक़ा इदारों और एजेंसियों की दिन रात की मेहनत के बायस शायकीन क्रिकेट ने महफूज माहौल में मैचों को एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरों और जवानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के इब्तदाई मैचों में तमाशाइयों ने स्टेडियम का रुख नहीं किया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी तनकीद हुई। लेकिन PSL के प्ले ऑफ मैचों और अब बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ कदाफी स्टेडियम हाउसफुल रहा। T20 टीम के कायद सलमान अली आगा ने तमाशाइयों के स्टेडियम ना आने की वजह भी बता दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता 1.5 साल से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, इसलिए शायद फैंस नाराज़ थे। लेकिन अब स्टेडियम हाउसफुल हुए और इस पर वो पाकिस्तान अवाम के शुक्र गुजार हैं। सर, लाहौर का क्राउड आप कभी भी खेलने वो आते ही आते हैं और मतलब ज़ाहिर बात है अभी यहाँ पाकिस्तान में लोग हमसे थोड़े से मतलब नाराज़ कह रहे थे क्योंकि हम 1.5 साल से पिछले 2 साल से वैसी क्रिकेट नहीं खेल सके जैसी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और इस बात का हमें ज़रूर मतलब इल्म ज़रूर है हमें इस बात का। अभी वो आए हैं इतने नंबर्स में, आज तो माशाल्लाह हाउस फुल था, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू है और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे आपको इंटरटेन करते रहें और पाकिस्तान को मैच जिताते रहें और थैंक यू वेरी मच उनका आने का। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में बासानी 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन इस सीरीज़ के दौरान साबिक कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी की बाज़गश्त सुनाई देती रही। जुम्मे को दूसरे T20 इंटरनेशनल में फतह के बाद शाहीन शाह अफरीदी के पार्टनर बॉलर हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनसे भी यही सवाल हुआ, क्या वो अपने पार्टनर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की कमी महसूस कर रहे हैं? तो हारिस रऊफ बोले, टीम में जो भी दस्तयाब क्रिकेटर होते हैं वही आपके पार्टनर बन जाते हैं। उनकी शाहीन और नसीम शाह के साथ अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी, लेकिन वो हसन अली के साथ भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और हसन अली उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, जब फिर आपके पास जो भी है अवेलेबल है आप उनके साथ ही होते हो, फिर उन्हीं को पार्टनर समझते हो और मेरे हाल से पाकिस्तान के लिए कोई भी खेलता है ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और आपके साथ कोई भी अगर बॉलिंग कर रहा है इट्स मीन्स कि वो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहा है। कोई भी पार्टनर हो और कोशिश यही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा सर्व कर सकें और एक दूसरे से बातचीत कर सकें। नो डाउट शाहीन के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है और नसीम के साथ भी क्रिकेट काफ़ी खेल चुके हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन, एक अच्छा माइंडसेट था, एक दूसरे को समझते हैं। और बाकी इनके साथ मैंने उतनी क्रिकेट खेली है, स्टार्टिंग में मेरे हाल से मैंने हसन भाई के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अभी भी वो हमेशा बैक करते हैं जूनियर्स को। वो हमारे मोस्ट सीनियर बॉलर हैं और पाकिस्तान टीम में काफ़ी अर्से से वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने इनके साथ भी एज अ पार्टनर बॉलिंग कर चुका हूँ, वर्ल्ड कप के अंदर भी की हुई थी। तो जिस तरह की वो अपने यंगस्टर्स के साथ में हाल से जिस तरह बातचीत करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ग्राउंड के अंदर, उनके साथ भी उतना ही मज़ा आता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 6 जून से श्रीलंका में शुरू होने वाले ख़वातीन इमर्जिंग एशिया कप को मुलतवी कर दिया है। इब्तदाई तौर पर यह खबरें सामने आई थी कि भारत की अदम दिलचस्पी की वजह से ये इवेंट खामोशी से मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एलामिया में इवेंट मुलतवी करने की वजह बता दी। सदर ACC मोहसिन रजा नकवी के मुताबिक इवेंट को मुलतवी करने का फैसला मशावरत से किया गया है, जिसकी वजह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शामी सलवा का ख़त लिखना बनी है। श्रीलंका ने मौसम की सूरत हाल की वजह से इवेंट मुलतवी करने का कहा था। इसके अलावा श्रीलंका में चिकनगुनिया की फैलती हुई वबा भी इस इवेंट के मुलतवी होने की वजह बनी है। ACC इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में करेगी। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिंदा दिलों के शहर लाहौर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी, तो दूसरी जाने फ़ख्रे पाकिस्तान ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल लेने वाले अरशद नदीम ने एक बार फिर
अपनी शानदार कामयाबी से सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। उनका तस्करा एक ब्रेक के बाद। 40 साल में पाकिस्तान को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाले जेवलिन थ्रो स्टार एथलीट अरशद नदीम ने 1973 के बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में तिलाई तमगा दिला दिया है। जनूबी कोरिया के शहर गोमी में होने वाले एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 रुकनी दस्ते ने शिरकत की, जिसकी क़यादत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कर रहे थे। जेवलिन थ्रो में उनके साथ यासिर सुल्तान भी शरीक थे। उन्होंने भी फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन उनकी किस्मत में कोई मेडल न था। अलबत्ता अरशद नदीम ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तान का परचम दायरे गैर में बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली बारी में 70.53 मीटर की थ्रो की। यासिर की दूसरी थ्रो 75.39 मीटर की रही, जबकि तीसरी कोशिश में यासिर सुल्तान ने 75.50 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में उनकी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी। उन्होंने चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो फेंकी। चौथे राउंड के इख्तिताम पर अरशद नदीम चार्ट पर पहले नंबर पर मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी थ्रो 86.40 मीटर लंबी फेंकी और बिलाखिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा इस इवेंट में 1973 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 1973 में पाकिस्तान ने फिलिपाइन में होने वाले मुकाबलों में जेवलिन थ्रो और 800 मीटर के गोल्ड मेडल जीते थे। 800 मीटर का गोल्ड मेडल मोहम्मद यूनुस और जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अल्लाह दाद ने अपने नाम किया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान के सचिन यादव ने 85.16 मीटर की थ्रो के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया, जबकि जापान के योना साकियामा ने 83.75 मीटर की थ्रो के साथ कांसी का तमगा अपने नाम किया। 1973 के बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में कामयाबी दिलाने पर मुल्क भर से अरशद नदीम को मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने फाइनल समेत पूरी चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। अरशद नदीम की इस शानदार जीत पर पूरी कौम मुबारकबाद पेश करती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करते हुए अपने पैगाम में लिखा कि अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी के साथ सब्ज़ लाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा, अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों का यह सिलसिला जारी रहे। ओलंपियन अरशद नदीम की कामयाबी पर क्रिकेटर समेत स्टार खिलाड़ियों ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम के हमरा कौमी एथलीट यासिर सुल्तान और शजर अब्बास भी वतन वापस पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए ख़ानदान के साथ नेस्को और वापडा के अफसरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके बाद वो मियाँ चुन्नू रवाना हुए, जहां उनके आबाई इलाके में शानदार इस्तकबाल हुआ। मियाँ चुन्नू पहुंचने पर शहरियों ने उन पर फूल की पत्तियां निछावर की। अरशद नदीम मियाँ चुन्नू पहुंचते ही सबसे पहले स्पोर्ट्स की उस दुकान पर गए जहाँ से उन्हें पहली मरतबा जेवलिन थ्रो दुकानदार ने उस उम्मीद पर मुफ्त दिया था कि एक दिन वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वो बिलाखिर वो दिन आ ही गया। अरशद नदीम ने स्पोर्ट्स की दुकान पर जाकर वहाँ मौजूद जेवलिन थ्रो पर ऑटोग्राफ भी दिए। अरशद नदीम ने मियाँ चुन्नू शहर का चक्कर लगाया और शहर की आवाम की मोहब्बतों का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद अरशद नदीम अपने आबाई गांव मोहसिन वाला पहुँचे, जहाँ तमाम अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए अरशद नदीम ने अपने इस मेडल को पाक फ़ौज के शोहदा के नाम दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और अचीवमेंट दी है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। जैसे कि ये 50 साल बाद जो है ना एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्लाह ताला ने हमें मेडल दिया है, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। और जैसे मैं अपने वतन वापस पहुंचता हूं और पाकिस्तानियों का अपना जो है कौम का जज्बा देखता हूं, प्यार मोहब्बत देखता हूं, तो मेरे में एक अलग सा जज्बा पैदा होता है। तो देखें कि अल्लाह ताला ने जैसे पेरिस ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल से नवाजा है, तो इसी तरह एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी हमें अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। अरशद भाई, जब आपने फर्स्ट टाइम
टाइम जो वो गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद से लेके जब तक आपने ये एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जाके गोल्ड मेडल जीता है, इसके दरमियान की जर्नी और बर्डन था कोई आपके सर पे कि यार मैंने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था तो अब फिर मैंने गोल्ड मेडल ही जीतना है? देखिए एक प्रेशर तो होता है, और अक्सर आप सबको मैंने जब भी आपने पूछा कि आप किसको कम्पीट करते तो मैंने यही लफ्ज़ होता है कि मैं अर्शन नदीम को कम्पीट करता हूँ। तो प्रेशर तो था, लेकिन कि जब मैं अपने आप से कम्पीट करता हूँ तो मेरा अपना ही अपने आप पे प्रेशर होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस अपने आप को कम्पीट करता जाऊँगा तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, और अल्लाह ताला इसी में हमें जो ना वो इज़्ज़त भी देता रहेगा। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, जैसे पेरिस ओलंपिक्स में माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया। मैं जैसे लैंड हुआ लाहौर में तो वहाँ पर लोगों को देखा तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो मेहनत की है उसका जो अल्लाह ताला फल दे रहा है। और जैसे अपने मियाँ चन्नू में पहुँचा हूँ वहाँ पर भी इसी तरह सेम हुआ जैसे लाहौर में हुआ, और जैसे मैं गांव में पहुंचा तो गांव वाले माशाल्लाह सारे जो है वो मौजूद थे, सब ने माशाल्लाह इज्जत दी। नेक्स्ट अपना वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है सितंबर में जापान टोक्यो के अंदर, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं यूके जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो भरपूर तैयारी करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि वेदर काफ़ी गर्म है, तो उसकी वजह से मैं जो है ना वो ट्रेनिंग करूँगा इंशाल्लाह यूके के अंदर। तो बहुत बड़ा मुकाबला है, तो उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।